हेलो एवरीवन। कल हमारा एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका था। मतलब उसमें उसकी स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर ली थी। वाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, सारा अपन ने स्टडी किया था। और इसमें 440 अमीनो एसिड की जो चेन होती है अमीनो एसिड्स की, इसमें एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है। एक लाइट और एक हैवी चेन मिलकर के डाइमर बनाती हैं। और ये जो सल्फाइड बॉन्ड है उससे डाइमर जो है सल्फाइड बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये सब अपन ने स्टडी कर लिया था इसके अंदर। और वेरिएबल पोर्शन थे जो बाइंडिंग साइट, एंटीजन की बाइंडिंग साइट का काम करता है। कांस्टेंट पोर्शन था जो बाइंडिंग साइट जो होती है, मतलब वेरिएबल पोर्शन, वहाँ पे NH2 ग्रुप होता है। कांस्टेंट जो पोर्शन है उससे COOH ग्रुप होता है। ये टर्मिनल साइड होती है, इसे FC रीजन भी बोलते हैं। और एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल पोर्शन होता है। ये सारा आपने कल स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे अपन एंटीबॉडी के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। क्वेश्चन आ सकता था अदर नेम ऑफ एंटीबॉडी इज़, तो आंसर क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये जो टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ के, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस टाइप्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है फ्रॉम द बेस और बेसिस ऑफ एवरी चैन देयर आर 5 टाइप ऑफ चैन्स। चैन के बेस्ड 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ है बेटा, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। एवरी जो चैन है उसके बेस पे 5 टाइप्स की है एंटीबॉडी। द हैवी चैन रिप्रेजेंट अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, ये एपल्सन होता है, एंड म्यू, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय IG। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। IG क्या हो गया रे, इसको किसने छेड़ दिया? IG ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है एंटीबॉडी को अपन IG से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइप है इसमें IgG, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ IgG कंटेन 2 लाइट एंड 2 हैवी चैन। जो प्रत्येक मॉलिक्यूल है IgG का, उसमें 2 तो लाइट और 2 हैवी चैन होती हैं, विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद 20 to 25 डाईसल्फाइड बॉन्ड, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं 20 से 25 डाईसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। इट प्रोवाइडेड नेचुरल पॉजिटिव इम्यूनिटी टू फीटस एंड न्यू बॉर्न बेबी थ्रू प्लेसेंटा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या फंक्शन है इसका? इट प्रोवाइड, यहाँ से देखो, इट प्रोवाइड नेचुरल पॉजिटिव इम्यूनिटी। नेचुरल पॉजिटिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसको? फिटस को। फिटस क्या होता है? जो न्यू बॉर्न बेबी, मतलब पेट में जो बच्चा होता है, मतलब डेवलप्ड जो हो जाता है एम्ब्रियो के बाद में जो डेवलप होता है, उसको फिटस बोलते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसको, मतलब पेट के अंदर जब होता है उसको प्लेसेंटा के थ्रू पॉजिटिव इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। फंक्शन ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से याद रखना है। इट प्रोवाइड्स नेचुरल पॉजिटिव इम्यूनिटी टू फिटस एंड न्यू बॉर्न बेबी थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सभी जो लोग जानते हैं आप लोग, क्या होती है? जो बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई रहती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी नाभि से जुड़ी हुई रहती है, जिसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया IgG। नेक्स्ट है IgM। और ये ध्यान रखना, IG तो वो G तो है वो स्मॉल केस में आएगा, और जो वो कैप्स में G है वो कैप्स में ही लिखना आपको। इसमें सभी में जैसे M है, A है, E है, D है,
ये सारे कैप्स में लिखने हैं, IgM, इसमें भी M कैप्स में आएगा। देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन साइज़। ये जो एंटीबॉडी है साइज़ में बहुत बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। ये प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट्स। किससे बनती है? लिम्फोसाइट्स। एंड कंटेन 10% पार्ट ऑफ सीरम। और जो सीरम है, ब्लड जो होता है, उसका 10% पार्ट है वो इसी का होता है। मीन्स प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स स्टार्टिंग में जो देगी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स देगी वो ये वाली ही होती है, IgM, जो कि सीरम का 10% पार्ट बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच एंटीबॉडी कंटेन 10% पार्ट ऑफ सीरम? देन योर आंसर इज IgM। देन थर्ड टाइप इज IgA। तो IgA क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन कोलोस्ट्रम। द फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड बाय नर्सिंग मदर। IgA, ये क्वेश्चन पूछा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? विच एंटीबॉडी इज़ फाउंड इन कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कोलोस्ट्रम क्या होता है। देखो, जो आप लोगों ने सुना होगा, जानवर होते हैं उनका दूध वगैरह निकालते हैं, सॉरी, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में फ़र्स्ट टाइम का जो दूध निकालते हैं, जिसको आपके लोकल में शायद खीस बोलते होंगे, वो कोलोस्ट्रम होता है। वो वाला जो दूध है, उस दूध में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो, ये जो IgA है, ये एंटीबॉडी उस कोलोस्ट्रम के अंदर होती है। फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय नर्सिंग मदर, मतलब माँ के द्वारा सिक्रेट किया हुआ जो पहला मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, उसके अंदर ये मिलती है। इट प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम पैथोजन। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये किससे प्रोटेक्शन करती है? ये प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है, एंड एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल को पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। मतलब ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, बच्चे को इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि ये जो मिल्क होता है इसमें, और वैसे भी नॉर्मली जैसे अपने बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध है वो ही पिलाना चाहिए, बाकी मजबूरी होती है वो एक अलग बात है, बट बेटर जो होता है वो माँ का दूध ही होता है। क्योंकि और ये चीज़ आप खुद नोटिस कर सकते हो, जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया होता है ना, उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी है वो अच्छी होती है, वो बच्चा बीमार कम पड़ता है। और जो बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है, उस बच्चे की इम्यूनिटी है वो वीक होती है, वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये उस कोलोस्ट्रम में होती है। ठीक है, फिर अपना फोर्थ टाइप है IgE। मीन्स दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी एक्ट ऑन बेसोफिल एंड मास्ट सेल। इस टाइप की जो एंटीबॉडी है ये किस पे काम करती है? बेसोफिल एंड मास्ट सेल। अपन ने टाइप्स पढ़े थे किसके? WBC के, उसमें थे टाइप्स। इट वर्क्स एज ए मीडिएटर इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिर है लास्ट IgD। तो IgD जो है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। IgD जो है, ये जो बीटा लिम्फोसाइट है, ये बीटा लिम्फोसाइट, बेटा ऐसे लिखना है आपको, इस तरीके से, क्या हो गया इसको, ये इस तरीके से बीटा लिख करके फिर लिम्फोसाइट्स लिखना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना जैसे इसमें लिखा हुआ है। बीटा लिम्फोसाइट्स विच आर डिजाइंड टू डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। IgD एक्टिवेट बीटा सेल टू सिक्रेट एंटीबॉडीज़। इसका देखो ये है मेन फंक्शन। IgD जो है वो क्या करेगी? एक्टिवेट बीटा सेल्स। बीटा सेल को एक्टिवेट करेगी किसके लिए? एंटीबॉडी सिक्रेट करने के लिए।
तो IgD का क्या फंक्शन हो गया कि IgD एक्टिवेट बीटा सेल्स टू सिक्रीट एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी को सिक्रीट करने के लिए IgD जो है वो इसको एक्टिवेट करती है एंटी बीटा सेल्स को। तो देखो आपको किस तरीके से याद रखना है, 5 टाइप्स हो गए बेटा। फर्स्ट में IgG है, वो किस में मिलती है, देखो ये जो है ये नेचुरल पॉजिटिव इम्यूनिटी है, फिटस को, जो न्यू बॉर्न बेबी फिटस है उसको पॉजिटिव इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करती है IgG। IgM जो है ये क्या, इसकी ये सीरम का 10% पार्ट जो है वो रहता है इसके अंदर। फिर है IgA, ये जो होती है जो मदर मिल्क ऐसे पूछा जाएगा मदर मिल्क में कौन से है, तो वो IgA होती है। और इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल है उसको पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। IgE जो है इसका काम एलर्जिक रेस्पॉन्स का है। शॉर्ट में इस तरीके से आपको याद रखना है, वैसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ये एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IgD जो है ये बीटा सेल्स को एंटीबॉडी सिक्रीट करने के लिए एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा याद करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।